हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री श्याम। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं, लग 11:30 होने वाले हैं गाइस। और मैं वही जो मेरा रूटीन है, अपना काम वाम करके दोबारा लेट गई थी। और फिर अभी मैं फिर तो नींद ही नहीं आई। एक बार नींद ख़राब हो जाती है, दोबारा नींद नहीं आती। और लेटे रही कभी तो होता है कि आ जाती है नींद, तो फिर मैं सो जाती हूँ। नहीं तो फिर मेरी आदत है, मेरी एक बार नींद ख़राब होती है तो फिर दोबारा नहीं आती। तो गाइस मैं अभी मेरे पार्सल वाले भैया का फ़ोन आया था, पार्सल लेके आ रहे हैं वो। उन्होंने मतलब एक बार कॉल किया, उसके बाद दोबारा उसमें कैंसिल में डाल दिया। मैंने फटाफट किया क्योंकि मैंने एक बैग मंगाया, वो मुझे बहुत पसंद है। वो मैंने मार्केट में पसंद किया था, तो वो बहुत मतलब ज़्यादा महंगा दे रहे थे, तो मैंने ऑनलाइन देखा तो उस पर सही दे रहे थे, तो मैंने उस पर से मीशो पे से ऑर्डर कर दिया। तो गाइस ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपका बजट नहीं है, मार्केट में वो चीज़ महंगी मिल रही है तो आप ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन महंगी मिल रही है तो मार्केट में देख लो। और आजकल तो इंस्टा पे हर चीज़ बताते हैं कैसे क्या करना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से आप हर तरीके से बताते हैं किस किस रेट में, अलग अलग रेट में मिलता है। तो गाइस मुझे तो शॉपिंग करने आ गई है, कैसे करते हैं पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था लेना। कहते हैं ना, मतलब जैसे जैसे मतलब एज होती है, बंदा मैच्योर होता है, तो फिर। और मुझे लगता है लड़की में अभी मैं 26 साल की हूँ, तो हो गई हूँ 26 साल की, 27 के अगले साल होंगी। तो जैसे जैसे मुझे लगता है लड़की में मेच्योरिटी लेवल तभी आता है जब वो मतलब 18 के तो हो जाते हैं, लेकिन 20 के बाद जो समझने का लेवल बढ़ता है ना लड़की का, हर चीज़। जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे साथ, पहले मैं इतनी चीज़ें नहीं जानती थी, नहीं कुछ इतना कुछ आता नहीं था, पता नहीं था, मतलब था सब कुछ, लेकिन बहुत डर लगता था। अब आप लोग सोचो सुबह सुबह क्या बता रही, लेकिन जो बात है वही बता रही हूँ मैं। मतलब मेरा मतलब भाई नहीं है, 2 ही बहन हैं हम। और हम यहाँ पे दिल्ली में, मतलब अलीगढ़ में हमारा सब कुछ है, लेकिन दिल्ली में हम लोग, हमारा परिवार सब कुछ, यहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो आपको तो पता ही है, मतलब जो लड़कियाँ दो मतलब बहनें बहनें होंगी, और जो लोग ये चीज़ समझते होंगे कि लड़कियों को कितना, मतलब हम लोग यूपी साइड से हैं, तो यही बोलते हैं मम्मी पापा के जो करना ससुराल जाके करना। लेकिन बोलूँगी तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं बोलना चाहिए माँ बाप को। क्या पता ससुराल में वो चीज़ें ना मिल सकें, जो लड़की चाहती है वैसा ना हो सके। तो इसलिए मैं तो हर माँ बाप से ये कहूँगी कि जो लड़कियों को करना है वो ससुराल में, मायके में ही करने दो। ससुराल का पता नहीं होता कैसे क्या हो जाए, वही मैं तो यही कहूँगी। और बस ये है कि हर किसी को अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें करनी चाहिए जो पसंद हो, क्योंकि एक ही लाइफ मिलती है, उसमें भी अगर आप मन मार के रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है लाइफ जीने का। तो गाइस सुबह सुबह मेरे प्रवचन चालू हो गए अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ब्लॉग बनाने वाला कंटिन्यू मैं अगर ब्लॉगिंग करने लगी तो आधा से ज़्यादा तो मतलब मेरा प्रवचन का ही होगा। मैं लोगों को ज्ञान ही देती रहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा फ्रेंड सर्कल वैसे जो है, ज़्यादातर मेरी फ्रेंडों के कॉल आते हैं, वो इसलिए ही सलाह लेने के लिए आते हैं। मेरी मम्मी कहती रहती है तू सबको समझाती रहती है, तेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, जो मेरी खासकर जिनको ज़रूरत होती है ना, मुझे लगता है भाई इसको सपोर्ट करना है, तो फिर मैं उसको ही सपोर्ट करती हूँ। और मैं ये देखती हूँ कि नहीं, अगर उसके पास सपोर्ट है तो कोई बात नहीं, अगर जिसके पास, उसके पीछे तो बिल्कुल नहीं छोड़ती, जिसके पास बिल्कुल सपोर्ट नहीं है उसको तो मैं ज़रूर सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा टाइम बिताया है जिसमें एक टाइम ऐसा था कि मतलब कोई भी सपोर्ट में नहीं था, मैं अकेली थी।
और कोई जब बुरा टाइम आता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता। सब उस टाइम पता चलता है कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन रिश्तेदार आपका कितना सगा है बुरे टाइम में। भाई मेरे बुरे टाइम में तो मेरी फैमिली काम आई, उसके अलावा कोई काम नहीं आया। एक दो लोग हैं, थोड़ी सी उन्होंने सलाह दी, बस उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सब कुछ मैंने अपना आप देखा। तो भाई मेरी फैमिली, मेरी सबसे बड़ी ताकत तो मेरी फैमिली, मेरी बहन, मम्मी पापा, ये सब है। इन्होंने मुझे बुरे टाइम में काफ़ी सपोर्ट किया। और उसके बाद मैं खुद चीज़ें करने लगी। तो उसके बाद जब कहते हैं ना लड़की सब कुछ अपने आप करने लगती है, सब कुछ जब उस पर छोड़ा जाता है तो फिर वो सब अपने आप करने लगती है, उसको किसी की वो नहीं होती। मैं अकेले जीना सीख गई हूँ गाइस। अकेले कैसे क्या क्या करना है, कैसे रहना है, क्या चीज़ें लानी है, क्या है क्या नहीं, हर चीज़। मुझे ऐसा लगता है मैं पूरी ज़िंदगी अकेले, मतलब मैंने ऐसा टाइम बिताया है कि मैं अकेले रह सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बुरा टाइम बिताया है। तो बस ये है कि हाँ, फैमिली चाहिए होती है। बाकी है कि मैं, हर इंसान जब हद से ज़्यादा दुख झेल लेता है ना, वो अकेला जीना सीख जाता है। तो गाइस सुबह सुबह के मेरे प्रवचन यही हैं। अभी मेरा पार्सल आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी तो मेरे प्रवचन कैसे लगे तो प्लीज़ बताना। और अभी मेरा पार्सल आ रहा है तो मैं दिखाऊंगी आपको क्या मैंने मंगाया है। मैं इंस्टा पे भी डालूंगी, आप वहाँ जाके भी देख लेना। तो गाइस मैं सोचती थी कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊं, क्या शूट करूं। कहीं मतलब अब ऐसा होता है ना कि जैसे मैं ब्यूटी लाइन से हूँ, सॉरी कैमरा पकड़ना भी नहीं आता। तो मतलब मैं ब्यूटी लाइन से हूँ, मतलब मेकओवर लाइन से हूँ। मुझे इस लाइन में 9-10 साल हो गए। तो गाइस अपना तो यही है, सीज़न आता है तो काम रहता है। यही तो मैंने जॉब वगैरह भी करके देखी है। जॉब में तो इतना परेशान क्या, मैं बताऊंगी आपको आगे चल के ब्लॉग में इस बारे में भी। तो गाइस थोड़ा फ्री हो जाऊं, थोड़ा थोपड़ा भी मैं अपना सही कर लूं, क्योंकि वैसे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। बस ये मेरी आती है कि हाँ लिप्स पे कुछ होना चाहिए, तो वो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो रील और ये सब बनाना पड़ता है और कोई भी अचानक से आ जाता है तो बुरा सा मुँह अच्छा नहीं लगता। तो बाकी की बात मैं अभी करूँगी थोड़ी देर बाद। थोड़ा मैं जो भी काम पड़ा है वो सही कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे 2 मुद्दों पे बात करूँगी। तो अगर आपको जानना मैं किस मुद्दों पे बात करना चाहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो, तो ये ब्लॉग आगे तक देखें। तो गाइस अभी मिलती हूँ मैं आपसे फ्री होके। तो दोस्तों सुबह से मैं अब फ्री हुई हूँ और अब टाइम मिला है मुझे, और सारा काम करके अभी बैठी हूँ। मतलब मैं नहा धो के यही पहन लिया, क्योंकि गर्मी हो रही है, मेरे से ज़्यादा हैवी पहना नहीं जाता। जब मैं कहीं जाती हूँ, शाम को बाहर जाती हूँ, तो सामान लेने जाती हूँ या मुझे कहीं जाना होता है, तब भी मैं थोड़े वैसे कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मुझे जो अभी इस टाइम जो गर्मी पड़ रही है ना एकदम चिपचिपी वाली, तो भाई मेरे से तो हैवी कुछ पहन नहीं जाता। और काफ़ी लड़कियां ऐसी होंगी जो मतलब घर में इसी तरीके से रहती होंगी, तो वो समझ ही सकती हैं। तो गाइस मेरा अब उसके बाद जब मैंने जो काम किया, काम वाम करने के बाद मेरा पार्सल आ गया था थोड़ी देर बाद। फिर मैंने लेने गई, मैं नीचे से लेके आई। मैं पार्सल जब ऑर्डर करती हूँ तो कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कई बार जैसे कि मुझे भी अचानक से कहीं जाना पड़ता है तो मैं नहीं होती, और अगर पेमेंट हो गई होती है तो भाई सामान अगर किसी के भी हाथ लग गया तो गायब भी हो सकता है। तो इसलिए
कैश ऑन डिलीवरी इसलिए करती हूँ मैं, अगर हुई तो ले लेती हूँ, नहीं हुई तो वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए फिर मैं तो ऐसा करती हूँ। और क्या है कि जब मैं होती हूँ तो हाँ, जब मुझे लगता है कि कम कम अमाउंट का प्रोडक्ट है तो फिर मैं पेमेंट कर देती हूँ जब मैं होती हूँ ऑनलाइन ही। जैसा मुझे लगता है फ़ायदा है जिसमें, वो चीज़ करती हूँ। तो गाइस उसके बाद काम वगैरह करने के बाद अभी टाइम हो रहा है शायद 2 बज रहे होंगे, 2 ढाई बज रहा है। तो अभी फ्री हुई हूँ मैं, तो उसके बाद काम वाम करके पानी थोड़ा टचअप करके जो करती हूँ। सुबह मेरी शक्ल देखी होगी कैसे हो रही थी, और अभी देख लो। बालों को भी रोज़ कॉम्ब करती हूँ ताकि उलझे ना बाल, काफ़ी देख सकते हो लंबी है। तो थोड़ा टचअप वगैरह करके अच्छे से इंस्टाग्राम वगैरह चला के सब कुछ। अब मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा खाना खाया है, ज़्यादा नहीं खाया। अब मैं ये पार्सल इस पे ब्लॉग में ओपन करके दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं इसकी वैसे भी इंस्टाग्राम पे रिव्यू डालूँगी, रील डालूँगी बना के। तो मैं अभी इसको ओपन करने जा रही हूँ आपके सामने, कैसा है। पहले हम बाल बांध लेते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। अब जाके चैन मिला, बैठे होगा काट देती काट के चलेगा। मीशो से ही मंगाया है, देखिए। वाइट कलर का मंगाया, वैसे वाइट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बैग मेरे पास वाइट है नहीं, तो इसलिए मैंने वाइट कराया ऑर्डर। अब इसको देखती हूँ खोल के, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यही इसी टाइप का बैग में देख के आई थी मार्केट में, तो यही बैग दे रहे थे 300, 250, 350 ऐसे कुछ दे रहे थे। लेकिन मैंने इसको मीशो पे देखा तो काफ़ी अच्छा है गाइस, बाहर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। अंदर से पता नहीं, अंदर से देखती हूँ। वैसे जैसे हैंड बैग, ऐसे ज़रा सा सामान लेके कहीं जाना हो, हाथ में कहीं पकड़ना हो, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। फ़ोन और पैसे वैसे के लिए काफ़ी अच्छा है, वही काफ़ी अच्छा है। जिसको भी लेना है वो मेरे इंस्टाग्राम पे आके पीपी लिंक भेज देना और मंगा लेना। और ये पता है 200 तक का भी नहीं है, 200 से भी कम का है ये, 160, 170 ऐसे कुछ होगा। तो जिसको भी चाहिए मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना, प्रियंका खरे मेकओवर, जो मेरी जिसमें मैं सब कुछ डालती हूँ। एक तो मेकअप की आइडिया, उसमें बस मेकअप है, वो प्रियंका खरे मेकओवर के नाम से। एक है प्रियंका खरे मेकओवर दिल्ली मेकअप आर्टिस्ट के नाम से, उसमें 5000 कुछ फॉलोवर है। तो उसमें मैं डालूँगी तो देख लेना। इस तरह से अंदर से देखते हैं क्या है, कितनी चैन ऊपर से तो एक ही दिख रही है। ये थोड़ा ना वैसे भर के दे देता है ना, तो फूला फूला लगता है। इसका कागज लाते खाते हैं। अंदर से भी गाइस अच्छा है, एक छोटी सी जेब है इसमें, चैन है। ये मतलब खुले पैसे रखने के लिए, और ये अंदर से मेरा इतना हाथ जा रहा है, इतना अंदर से मतलब इसमें फ़ोन, पैसे और थोड़ा सा हल्का सा कुछ कॉम वगैरह ये सब रख सकते हो। तो ज़्यादा बड़ा मेरे पे काफ़ी पर्स है, साइड वाला भी है एक, वो बहुत मतलब है अच्छा क्वालिटी, लेकिन बहुत महंगा है, और महंगा भी है और हैवी भी है। और जो ये वाला है बड़ा वाला, इसमें मेरा सब कुछ आ जाता है। मतलब ये थोड़ा वैसा आंटी आंटी टाइप का, मतलब सही है, मेरी बहन का ही था ये, और किसका तो मैंने ले लिया। ये है कि इसमें सब कुछ आ जाता है, वो जो है मेरा बैग, इसमें मेकअप वगैरह हर चीज़ आती है।
लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़े तो फ़ोन एकदम हाथ में रहता है, कहाँ पकड़ूँ कहाँ नहीं, कभी मेरे को डर लगता है कोई छीन ना ले, इसलिए मैंने ये मंगाया है। वैसे तो मैं ऐसे वाला मंगाने वाली थी क्योंकि मैं हरिद्वार जाऊँगी, लेकिन कोई नहीं, मैंने ये मंगा लिया, यही टांग लूँगी ऐसे करके। वैसे भी खड़े होके भी ऐसा करके अच्छा लगेगा। तो जिसको भी चाहिए मेरे और इंस्टाग्राम पे आ जाना कमेंट करने और ले लेना, काफ़ी अच्छा है, पैसे बच जाएंगे। तो गाइस इसका तो हो गया, इसका तो इसका रिव्यू डालूँगी मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के। चैन तो अभी तो ठीक है, अगर तो ठीक कराऊँगी। इतने में क्या है, थोड़ा 2-3 महीने भी चल गया तो भी ठीक है। तो बाइक में दिखा दूँगी तो बाइक में लगा लिया, मेरे को अच्छा लगा, थैंक नहीं थी। तो अब इसको पैक कर देती क्योंकि इसको उस पर दिखाना पड़ेगा, तो दोबारा कई लोग सोचते हैं ना कहीं पास वास से ना ले जाओ तो दोबारा से उसमें से निकालना पड़ेगा। मीशो से ही लिया है, इसलिए मीशो वालों को भी थोड़ा होता है ना, अच्छे से वीडियो बना के दिखाओ। तो इसको डाल देती दोबारा अंदर। तो एक काम तो हो गया, मैंने इसे दिखा दिया आप सबको। तो गाइस अब करते हैं आपसे जो फाइनली मैं जिन मुद्दों पर बात करने वाली थी। एक मुद्दा तो भाई ये है कि आजकल संभावना मैम का बहुत चल रहा है। उनके यहाँ पे जो मेड रहती है उसकी सिस्टर को काफ़ी परेशान किया है, जहाँ पे वो काम करती थी, काफ़ी हरेसमेंट करी है। तो भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हर कोई काम वालों के लिए स्टैंड नहीं लेता, लेकिन संभावना मैम ने सबको हिला के रख दिया और स्टैंड लिया। काफ़ी अच्छा मैसेज है ये उन लोगों के लिए जो काम वालों को समझते नहीं हैं और परेशान करते हैं। मैंने उनकी वीडियो पे कमेंट भी किया है, तो उस बात से 3-4 हज़ार लाइक आया है मेरे कमेंट पे। तो भाई मैं उनका ब्लॉग भी देखती हूँ, और ब्लॉग भी ऐसे इंसान का ही देखना चाहिए जो अच्छा हो, जो किसी के साथ बुरा ना करता हो। ये नहीं कि बुरे लोगों का भी देख रहे तो आपके साथ आपके ऊपर भी वही जैसी संगत वैसी रंगत। तो भाई मैं संभावना उनका पहले देखती नहीं थी, लेकिन थोड़ा उनका बेबी नहीं था जब से मैं देखने लगी थी, काफ़ी इमोशनल हो गई थी मैं इस बात से। तो जब उनके बेबी वगैरह जब से मैं कंटिन्यू वगैरह उससे पहले भी देख रही थी, लेकिन अब तो मुझे काफ़ी मतलब उन पे ही प्राउड हो रहा है और अपने आप पे भी कि मैं उनकी फ़ैन हूँ और उनका ब्लॉग देखती हूँ। और आप देख सकते हो भाई उस नेहा नाम की जो लड़की है उसकी बहन, कितना गलत हुआ है उसके साथ। अरे ठीक है, आपने कंपनी के थ्रू जो भी किया, बुलाया जो भी है, लेकिन अगर कोई इंसान आपके साथ काम नहीं करना चाहता, उसको पसंद नहीं है, तो ज़बरदस्ती आप उसको कैद नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। हर इंसान की ना अपनी मर्ज़ी होती है। आप पैसे ले लो कंपनी से, पैसे संभावना मैम देने को रेडी भी थी कंपनी भी, तब भी आप नहीं छोड़ रहे। अरे वो ज़माना नहीं है कि अंग्रेज़ों वाला किसी को कैद कर लो, बांध लो, ठीक है। तो वही ऐसे लोग सुधर जाओ जो काम वालों को परेशान करते हैं। और संभावना मैम के लिए आई लव यू मैम, आई प्राउड ऑफ़ यू। और पूरी पब्लिक आपको ये है कि आपने आवाज़ उठाई तो आगे से किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये मैसेज सबके लिए जाएगा। वही एक तो ये था, दूसरी एक और चीज़ थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही, एक और बात थी, याद आ जाएगी तो बता दूँगी। हाँ ये गाइस, हाँ मैं एक और मुद्दे पे ये बात करने वाली थी। जैसा कि सबको पता है कि मैं श्याम बाबा को बहुत मानती हूँ, श्याम प्रेमी हूँ। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगी कि खाटू श्याम जी आप मानते हो या जाना चाहते हो, तो भाई
इस चीज़ का ध्यान रखो जब भी खाटू श्याम जी आप जाओ, जो पहली बार जा रहा है, मैं भी पहली बार गई थी तो मुझे यही नहीं पता था खाटू श्याम जी का मतलब मंदिर, क्योंकि ऐसे करके भीड़ सीधी सीधी जाती है ना, तो पता ही नहीं चलता कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे पहली बार में ही समझ में मतलब दिख गया था, वरना मैं तो ऐसे ही निकल जाती और दर्शन भी नहीं होते। मतलब दोनों तरफ चलोगे तो बिल्कुल प्लेन प्लेन दीवारें बननी है, लेकिन अब तो फूलों से काफ़ी वैसे डेकोरेट कर दिया तो पता चल जाता है। एक तो ये, जब भी जाओ तो ध्यान रखो, देखते जाओ, जैसे है वैसे दर्शन करो। दूसरा ये, मेरे को तो ज़्यादातर अच्छा लगता है जिसमें मैं जाती हूँ वो भैया 1500-1600 रुपये लेते, लेकिन यह है कि आपको कोई चीज़ की परेशानी नहीं होने देते। और मैं जब भी गई हूँ वहीं से गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1500-1600 रुपये दो और सारी जो भी हेडेक है वो उनकी है, कैसे क्या करना है हमारी कोई वो नहीं है। हमें बस उनके साथ जाना है, रात को जाना, सुबह कार देते, धर्मशाला वगैरह सब उनकी होती है, और खाना पीना हर चीज़। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो भी जाती है अलग से, मेरे को भी आदत नहीं है वैसे जाने की, लेकिन कोशिश करूँगी मैं एक बार ऐसे जाने की। लेकिन जो मुझे कंफर्टेबल है वो उसमें ही लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सफ़र करा ही नहीं है। तो और ना मैं मतलब मुझे ज़्यादा झंझट पसंद भी नहीं है कि, क्योंकि अगर 1500-1600 हम उनको दे रहे हैं, वही हम वैसे जाएंगे तो वो भी वैसे ही लगेंगे। लेकिन हाँ, दो फ़र्क है दोनों चीज़ों में। आप अगर अपने से जाते हो तो जितने दिन रुकना चाहो उतने दिन रुक सकते हो, पैसे होने चाहिए। और अगर उनके साथ जाते हो तो रात को जाओगे, 10 बजे निकलोगे, सुबह पहुँचोगे, सुबह फिर रात को मतलब सुबह दर्शन वगैरह करके रुक के वहाँ पे फिर सालासर जी वगैरह से निकल के वहाँ भी काफ़ी अच्छा लगता है, पूरा ग्रुप जाता है। तो फिर यह है कि वहाँ पे रात को जाओगे, सुबह पूरे दिन दर्शन वगैरह करके एंजॉय करके आप आ जाओगे। इसमें एक दिन का वो होता है, एक रात एक दिन और एक रात आने में लगती है, मतलब 1.5 दिन लगा लो। और जब वैसे जाते हैं तो उसमें यह है कि अपनी मर्ज़ी है, तो जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसे जा सकता है। लेकिन मुझे तो वैसे कंफर्टेबल लगता है। अगर बाबा ने चाहा तो मैं अपने उससे भी जाऊंगी, अपनी मर्ज़ी से बाबा उस लाइक बना देंगे। तो दोस्तों, 2 मुद्दों पे मैंने बात करी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करना कि दीदी आपकी ये बात अच्छी थी, ये बात हमें अच्छी लगी। तो दोस्तों, दोपहर के 3 बजने वाले हैं और मैं अभी आपसे मिलती हूँ। थोड़ा इसका पर वो कर दूँ, इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ, वरना मैं अभी थोड़ी मेरे में हिम्मत है, वरना मैं फिर नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि अभी ब्लॉग भी कंटिन्यू करना है। और ये ब्लॉग हो सका तो मैं शाम को डाल दूँगी, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ पूरे दिन ब्लॉग शूट करके शाम को 6-7 बजे तक डालते करूँगी। अब ऐसे करूँगी, एक बार ऐसे करके देखूँगी, अगर वैसे भी नहीं हुआ तो फिर मैं पूरे दिन बना के अगली सुबह जैसे डालती वैसे डाला करूँगी। तो कमेंट में मुझे ये भी बताना कि कौन सा टाइम अच्छा रहता है ब्लॉग अपलोड करने का, किस टाइम डालना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं न्यू ब्लॉगर हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो दोस्तों, मैं अभी मिलती हूँ, इसका मैं थोड़ा वो डाल दूँ पर्स का इंस्टाग्राम पे रील बना के, वरना आउट ऑफ स्टॉक हो जाता तो फिर मेंशन नहीं कर सकते। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो है गाइस, शाम हो चुकी है, मतलब 7 बज चुके हैं, 7-7:30 हो चुके हैं और मैं पूजा वगैरह कर चुकी हूँ, चाय वगैरह पी ली है। मैं बनाने जा रही हूँ खाने में बैगन का भरता। बैगन गैस पे रखे हुए हैं भूनने के लिए, और बैगन का भरता वगैरह बनेगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना, और ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो फॉलो करें, लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और भी बना पाऊँ। तो गाइस, इस ब्लॉग को मैं अभी देखती हूँ, अभी या कल अपलोड कर दूँगी इसको। तो बाय गाइस।